फर्स्ट जो प्रश्नमाला थी एक, वो हम कंप्लीट कर चुके थे, 19 क्वेश्चन सारे देख लिए थे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में एक अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सूत्र परावर्तन योजित द्वारा समीकरण हल करना और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल करना, ये दो अपने टॉपिक रह रहे हैं। जिसमें अभी 2020 में जो एग्जाम लगी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, ओनली एक अंक का था वो। उसमें प्रश्नमाला 1.4 है, उसके अपने जो सूत्र परावर्तन योजना पर आधारित 8 जो समीकरण है उन्हें हम सॉल्व करेंगे आज। देखिए, जैसे प्रथम अनुप्रयोग जो है इसका सूत्र का प्रथम अनुप्रयोग, इसमें क्या है कि यदि कोई समीकरण ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d हो, तब अगर कोई भी समीकरण इस रूप में है तो आप ये अपने क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड इसी रूप में है। x की जगह दूसरा अक्षर हो सकता है, यहाँ y चर है, यहाँ x चर है। और इक्वेशन सॉल्व करना मीन्स हमें जो चर दे रखा है अंदर उसकी वैल्यू फाइंड, उसका मान ज्ञात करना है। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तब हम सूत्र द्वारा डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सूत्र द्वारा x की वैल्यू आएगी, देखो d, b को ट्रांसफर करोगे d माइनस b अपॉन c इधर आएगा तो a माइनस c से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर डिपेंड हमारे पास दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, पहला दूसरा। तो आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। जैसे अपन क्वेश्चन देखें फर्स्ट, तो क्या है 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 9x प्लस 10, 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। इसलिए बीजीय सूत्र से ये अपना बीजीय सूत्र, ये ax प्लस b बराबर cx प्लस d की फॉर्म में, यहाँ b की वैल्यू ऋणात्मक है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू सीधी लिखेंगे तो क्या आएगा d 10 माइनस b तो माइनस 14 बटे a माइनस c तो 13 माइनस 9। तो हम देखते हैं यहाँ 10 प्लस यहाँ आगे 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आएंगे 13 में से 9 गए 4 तो ये आ गए 24 बटे 4 यानी कि 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, ये अपना आंसर। तो आप सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला आपका ये है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और इसकी जो अनुप्रयोग की जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनकी मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो इसमें। अब अपन देखते हैं अनुप्रयोग सेकंड देखते हैं। द्वितीय अनुप्रयोग। अब देखो, पहले अपने पास क्या था ax प्लस b और cx प्लस d। अब अगर इनके नीचे कोई संख्या हो, यानी कि p और q दो संख्याएं हो, तब x की हम बीजीय सूत्र से डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे, x इज इक्वल टू, अब देखो पहले रहेगा d माइनस b अपॉन a माइनस c, जो प्रथम सूत्र था अनुप्रयोग था। अब यहाँ के अगर हम इनको वज्र गुणा करें तो d किससे मल्टीप्लाई होगा, p से, b होगा q से, a होगा q से और c होगा p से। ठीक है, तो इसी रूप में आ जाएगा इसका dp माइनस bq अपॉन aq माइनस cp, ये इसका सीधा फॉर्मूला है। तो इस पर डिपेंड है तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा और चौथा क्वेश्चन में से तीसरा तो इस रूप में नहीं है, तो पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस रूप में लाना पड़ेगा इसको, उसके बाद x की वैल्यू ये हो जाएगी। और ये चौथा फॉर्मूला, चौथा जो समीकरण है ये आप सॉल्व कर लेगा, तीसरा अपन कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड में है 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इन दोनों को एक दूसरे को स्थानांतरण कर दीजिए। देखिए क्या करना है, 2x प्लस 1 और 3 इनको यही रखना है।
इन दोनों का स्थानांतर बिंदु, एक तो इसके नीचे आ जाएगा और 3x प्लस 4 यहाँ आ जाएंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका पक्षांतर करें तो ये भाग में तो गुणा में जाएगा और ये गुणा में तो ये भाग में जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए, अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये इस रूप में आ गया। अब यहां से सीधा लिखेंगे, इसलिए बीजीय सूत्र से x का सीधा मान आ जाएगा x इज इक्वल टू dp 4 गुणा 1 माइनस बी क्यूब 1 गुणा 3 बटे ए क्यूब 2 गुणा 3 माइनस सीपी तो 3 गुणा 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 माइनस 3 एकम 3, 2 दिया 6 माइनस 3, तो ऊपर तो आ गया 1, नीचे आ रहा है 3, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 1/3, 1/3। इस तरह से ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। चौथा आपको करना है, फॉर्मूला ये रहेगा। अब पांचवा और छठा ये दोनों भी एक ही तीसरे अनुप्रयोग पर डिपेंड क्वेश्चन है, तो इनको हम देखते हैं। तृतीय अनुप्रयोग में क्या है, देखिए ये हो गया अपना तृतीय अनुप्रयोग। तृतीय अनुप्रयोग में है कि यदि कोई भी समीकरण जो x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c x प्लस d के रूप में है, तब यहाँ x की सीधी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू, देखो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, ये आपस में दोनों गुणा होंगे, तो ये c b से गुणा होगा अचर पर, और यहाँ a b से गुणा होगा, तो cd तो यही रहेगा, a b को उधर ले जाएंगे, तो cd माइनस a b आ जाएगा। फिर ये a x से मल्टीप्लाई होगा, ये b x से गुणा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ax प्लस bx आ जाएगा, ये cx इधर आएगा और dx इधर आ जाएगा। फिर x कॉमन लेके जब हमको भेजेंगे नीचे, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन क्या रहेगी, पहले तो cd माइनस ये ab आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर हम उसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा ab अपॉन ax, तो a आ गया, प्लस bx तो b आ गया, और माइनस c माइनस d, ये दोनों इधर आएंगे। फिर इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा a प्लस b माइनस c माइनस d, इसको हम डिवाइड करेंगे। इस तरह से जो सूत्र है परावर्तन योजित, इसका मतलब यही होता है कि पक्षांतरण और समायोजन, पहले तो पक्षांतरण और समायोजित कर लो, तो ये फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट सीधा। अब इसमें से अगर हम 5 और 6 में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो हम सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। ये हो गया 5 क्या है, x प्लस 7 x प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 8 और x माइनस 11, ठीक। x प्लस 7 x प्लस 9 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 8 और x माइनस 11 ये आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ c और d की वैल्यू ऋणात्मक है, बाकी सारा धनात्मक है, सेम, ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप x की वैल्यू लिखना चाहेंगे लिखोगे, इसलिए बीजीय सूत्र से जो दिए हुए रूप में ही है, तो बीजीय सूत्र से x की सीधी वैल्यू क्या होगी, cd तो माइनस 8 इंटू माइनस 11, माइनस 8 को माइनस 11 से गुणा करोगे, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर ए बी तो 7 9 से गुणा हो जाएगा, फिर आएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, तो 7 प्लस 9 माइनस माइनस 8 माइनस माइनस 11, ये हो गया। ये हमने सिर्फ सूत्र में मान रखा है, ABCD को पहचान करके, तो ये हो गए 88 माइनस 9 संते 63, 7 9 16 और ये प्लस 8 और ये माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएंगे, तो ऊपर तो आ जाएंगे 25, 8 में से 3 गए 5 और 8 में 6 गए 2, नीचे इन सारों को जोड़ते हो तो 16 और 8 24 25 10 35, ये 35 आ गए। अगर इनको हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहे तो दोनों संख्याएं 5 से विभाजित है, तो 5 5 25 7 9 35, इसलिए x की सीधी वैल्यू आ गई 5/7। ये हो गया अपना तीसरा अनुप्रयोग। अब जो 7वां और 8वां है ये चौथे अनुप्रयोग पे डिपेंड क्वेश्चन है, लेकिन 7वां क्वेश्चन तो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें चौथा स्वरूप दे रखा है कि इस रूप में हो तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐड से जो है ये उस फॉर्म में नहीं है। देखो मैं आपको फॉर्म लिख के दिखाता हूँ।
ये चौथा अनुप्रयोग है। चतुर्थ अनुप्रयोग क्या है कि यदि कोई समीकरण m/x+a प्लस n/x+b बराबर 0 के रूप में हो, तब x की सीधी वैल्यू आएगी माइनस mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये अब यहां ऐसा ही अनुप्रयोग उसमें भी है, तीसरा चौथा अनुप्रयोग है इसमें, तीसरे शून्य साम्य समुच्चय, लेकिन उसमें जो अंश है दोनों भिन्नों के अंश बराबर होते हैं, तो वहां हरों का योग बराबर 0 होता है। तो आपको इससे थोड़ा डिफरेंस रखना है, थोड़ा अंतर का याद रखोगे ना कि यहाँ m है यहाँ n है, यानी ऊपर दोनों संख्या अलग अलग आएंगी। देखो यहाँ 1 है यहाँ 2, बीच में प्लस ये माइनस है, तो माइनस को हम यहाँ प्लस कर लेंगे, ये माइनस जो है 2 के साथ ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखना चाहें तो सॉल्व करते हैं। चलिए 1/x + 1 माइनस 2/x - 1 = 0। क्या करेंगे हम, इसको दोबारा लिख लेंगे कि ये तो x + a की फॉर्म में ही है, बीच में प्लस होना चाहिए, तो ये -2 के साथ ले लेंगे, -2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा x - 1, यहाँ भी प्लस -1 कर सकते हैं। ठीक है, बराबर 0। अब ये इस रूप में आ गया, तो हम इसे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, इसलिए बीजीय सूत्र से डायरेक्ट वैल्यू इसकी होगी, क्या आएगी, x = -mb 1 × -1, mb हो गया, प्लस na प्लस -2 × 1 हो गया, फिर m + n, तो 1 + -2, ये हमने सूत्र में मान रखे। अब कैलकुलेशन कर लो, ये माइनस फिर लिखेंगे, ये आ गया -1 और -2, नीचे आ गया -1, क्योंकि एक तो धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो दोनों का अंतर होगा। बड़ी जिस संख्या में से हम माइनस करेंगे, 2 में -1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 में से माइनस तो माइनस का साइन आ गया। ये दोनों एक ऋणात्मक धनात्मक संख्या माइनस होगी, तो दोनों का वैल्यू ऋणात्मक आएगी। अब ऊपर तो दोनों क्या है, ऋणात्मक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगी 3 -3, नीचे आएगा -1। अब यहाँ देखिए आप, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस बचेगा यहाँ, तो -3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो ये अपना हो गया आंसर। उसके बाद जो एडमिशन है, वो अगर इसी फॉर्म से करते हो तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहती है उसकी, समझो बात को, क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन हम अगर इसको, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों में से किसी भी रूप में इसको कन्वर्ट कर लो तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए एडमिशन जो है उसमें हम देखते हैं, एडमिशन अपने पास है 5/2x - 1 -9/3x - 2 = 0। अब अपना जो चौथा अनुप्रयोग को दे रखा है कि जो समीकरण वो किस रूप में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए n/x + a, तो x अकेला नहीं है यहाँ, या 2 है इसके साथ, बीच में प्लस का साइन, फिर n/x + b, तो यहाँ भी x अकेला नहीं है, 3 है। तो हमें x को अकेला बनाने के लिए इस पार्ट में से 3 और इसमें से 2 कॉमन लेने पड़ेंगे, वो 2 इसके नीचे चला जाएगा, 1 इसके नीचे चला जाएगा, फिर उस रूप में आएगा। तो कैलकुलेशन करोगे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो हम इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस वाला जो पोर्शन है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतरण करो, तो 2x - 1 को हम यही रखेंगे, इस 9 को उधर ले लो, 9 + 3x - 2। अब चाहो तो आप इसको उलट सकते हो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वजन गुणा कर सकते हो, चाहे आप अगर इसको उलट देते हो आप, मतलब जो दोनों का हर है वो तो बन जाएगा दोनों का अंश, जो अंश बन जाएगा हर, तो हमारे पास रूप आ जाएगा चौथाई। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो देखो इसको 9 तो कर दो यहाँ 2x - 1 से गुणा, और ये 5 जो है वो 3x - 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ क्या जाएगा, 9 दूनी 18x - 9, 15x - 10 हो गया। अब ये जो पहली एप्लीकेशन थी, पहला अनुप्रयोग था, उसके अकॉर्डिंग हो गया है ax + b = cx + d।
तो यहाँ से अब बीजीय सूत्र से लिख सकते हैं। अब बीजीय सूत्र से इसका आंसर हो जाएगा सीधा x इज इक्वल टू डी माइनस क्या होगा बी, तो -10 माइनस -9 हो गया डी, फिर माइनस का साइन, फिर बी, तो बी की वैल्यू ऋणात्मक अपॉन फिर क्या आएगा a माइनस सी, तो 18 माइनस 15 क्या आ जाएगा -10 प्लस 9 बटे 3, तो -1/3 आ गया। इसलिए x की वैल्यू आ गई -1/3। ये हो गया अपने आंसर। तो इस तरह से कर सकते हो, 3 से 4 स्टेप में आंसर आ जाते हैं। और अगर उसको आप यहाँ कॉमन लेकर के बनाओगे आप, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कैलकुलेशन हो जाती है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र परावर्ती योजित के 4 अनुप्रयोग और उस पर डिपेंड 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों को हल करना। धन्यवाद।